नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां कराची में एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि जब सुरक्षा बल चेकिंग कर रहे थे तभी फायरिंग दोबारा शुरू हुई। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। माना जा रहा है कि कुछ आतंकी अभी भी अंदर छिपे हुए हैं। और इससे पहले रात में करीब 11 बजे हम आपको बता रहे थे खबर ये लगातार, जहां कराची एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 10 आतंकियों समेत 23 लोग मारे गए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर MK झा का। MK, कैसे देख रहे हैं आप इस हमले को? देखिए, ये अंदेशा वहाँ पर था क्योंकि पिछले दिनों जब पाकिस्तान के जो तालिबानी संगठन है उनके साथ और सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही थी, वो जब बातचीत टूट गई थी तो उसके बाद से ही वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को लग रहा था कि कराची जैसे शहर में हो सकता है कि जो TTP जो पाकिस्तान की तालिबान संगठन है वो वहाँ पर कुछ इस तरह की वारदात कर सकता है। अगर आपको याद हो 2011 में 24 मई को वो उस दिन भी वो रविवार का दिन था, जबकि वहाँ का मेहरान जो नेवल डॉक है वहाँ पर 10 तालिबानियों ने अटैक किया था और वो वहाँ के पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के वर्दी में गए थे। 18 घंटे का सीज ऑपरेशन जो था वो वहाँ पर चला था और उसके बाद ये बातचीत वहाँ पर सरकार की तरफ से बातचीत करने की पेशकश की गई थी और तब से ये कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब पिछले दिनों ये बातचीत टूटी तो उसके बाद से ये ऐसा लग रहा था कि कराची में एक बार फिर से धमाके हो सकते हैं और मुझे लगता है ये इसी का नतीजा है, क्योंकि अब जो वहाँ से खबर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि तहरीके जो वहाँ की TTP जो तालिबान पार्टी है पाकिस्तान की, उसमें इसका हाथ हो सकता है। MK, जिस तरह से टर्मिनल 1 के अंदर यहाँ पे आतंकी घुसे, जाहिर तौर पे बहुत बड़ी साजिश रची गई होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में अंदर जा पाना। आपसे इस खबर पर मैं आगे बात करती हूँ, लेकिन इस बीच हमारे साथ आमिर जिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, द न्यूज के एडिटर। जानना चाहेंगे आमिर, अभी तक इस हमले को लेकर क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, दो बातें। सबसे पहले तो ये कि जो एयरपोर्ट जिस पे हमला हुआ है वो कराची का पुराना एयरपोर्ट है और अब वो इस्तेमाल नहीं होता फ्लाइट्स के लिए। तो वहां पर जो सिक्योरिटी के इकदाम थे वो बनिस्बत लैक्स थे, कमजोर थे जो मौजूदा एयरपोर्ट है। तो अब तक इतलात ये है कि जी जो दहशतगर्द थे उन तमाम को हलाक कर दिया गया है। 10 के करीब दहशतगर्द थे। हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार बता रहे हैं वो ये कि जी वो ज्यादातर जो थे उनका ताल्लुक बैरून मुल्क से लगता था, सेंट्रल एशियन उनका ओरिजिन लग रहा था, उज़्बेक थे उनमें से कई लोग। लेकिन अभी तक जाहिर है कि तहकीकात हो रही हैं। सुबह भी एक फायरिंग का वाकया हुआ था छोटा सा, लेकिन मेरे ख्याल में वो उसको क्लियर कर दिया गया है और अब एयरपोर्ट जो है अगले 2 घंटे में मामूल की फ्लाइट्स के लिए खुल जाएगा। जी आमिर, लेकिन ये जो पूरी घटना घटी है, जो फ्रेश फायरिंग हो रही है, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये किसी और जगह हुई है, पुराने एयरपोर्ट पर हुई है, या पूरी घटना आप कह रहे हैं कि कराची के पुराने एयरपोर्ट पर हुई है? पूरे का पूरा जो वाकया हुआ है वो पुराने एयरपोर्ट पे हुआ है। लेकिन आमिर, फिर खबरें ऐसी भी आ रही थी, फायरिंग का वाकया वो भी वहीं के आसपास ही का था, जिसको क्लियर कर दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन आमिर, खबरें तो लगातार यही आ रही थी कि किसी विमान को वो हाईजैक करने की कोशिश में, अपने कब्जे करने की कोशिश में फिराक में थे आतंकी। इस तरह की खबरें आ रही थी। किसी भी पैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचा, यानी कि ऑपरेशनल हालत में रहा होगा ये जरूर एयरपोर्ट हैंगर्स के आतंकी छुपे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं वाकई में ये काफी ज्यादा संगीन चीज है? नहीं, बहुत संगीन चीज है, लेकिन देखिए उसमें बात यह है कि उनको कंटेन कर दिया गया। ज़ाहिर उनकी दहशतगर्दों की जो ख्वाहिश थी वो ये कुछ भी हो सकता है उनका प्लान के जहाजों को नुकसान पहुंचाए, पैसेंजर्स को वो होस्टेज करे, क्योंकि वहीं से रास्ता जो है नए एयरपोर्ट की तरफ भी जाता है, रनवे एक ही है उसका। तो लेकिन उनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कंटेन किया 2 जगहों पर और वहां से निकलने नहीं दिया। 7 को मुकाबले में हलाक किया, 3 ने अपने आप को खुद धमाके से उड़ा लिया, जो कि इनका अंदाज होता है हमला करने का कि अपने जिस्म पे ये लोग बारूद बांध लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा लोगों को लेकर अपने साथ जाएं। और जो अभी फ्रेश फायरिंग हुई है वो भी अब यहाँ पे उस पर भी काबू पा लिया गया है, आप ये खबर दे रहे हैं? जी, उसके अंदर ये कि कंटेन हो गया है। पहले अनाउंस किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि खाली हो गया, फिर एक वाकया हुआ, दोबारा से पूरे एयरपोर्ट को सर्च किया जा रहा है, उसको पूरा का पूरा साफ किया जा रहा है। तो वो एक छोटा वाकया था, मेरे ख्याल में उनकी जो रेजिस्टेंस है मेजर वो खत्म हो गई है और जबकि कह दिया है कि जी 2 घंटे में खुल जाएगी एयरपोर्ट, इट मीन्स कि अब चीजें बेहतर हो गई हैं वहां पर। यानी कि चीजें सामान्य होती हैं। वाकया है।
बिल्कुल, तो यानी चीजें सामान्य होती आपको दिख रही हैं और यहाँ पे कंटेन कर लिया गया है सभी आतंकवादियों को और उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करके ऑपरेशंस फिर से शुरू हो जाएंगे। आमिर, आप हमारे साथ बने रहिए। आइए अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरह से ये पूरा हमला हुआ। वीवीआईपी के जेर इस्तेमाल रहने वाला कराची एयरपोर्ट का ओल्ड टर्मिनल 1, जिसके साथ है फोकर गेट। फोकर गेट में दाखिल होते ही बाएं तरफ तैयारों की मरम्मत करने के 2 छोटे हैंगर्स हैं। इसके सामने काबिल मरम्मत और मरम्मत शुदा तैयारों की पार्किंग है। फोकर गेट के दाएं जानिब कंट्रोल टावर है, जिसके साथ गैर मुल्की तैयारों की पार्किंग है। दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होते ही 3 जावियों से हमला किया। कुछ असफहानी हैंगर्स की तरफ गए, कुछ ने एप्रन्स में खड़े तैयारों को निशाना बनाया, तो तीसरे ग्रुप ने कार्गो टर्मिनल को निशाना बनाने की कोशिश की। हमले की नौयत देखते हुए यहाँ कहा जा सकता है कि हमलावरों को एयरपोर्ट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के साथ साथ हसास मकामात से मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात थी। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। कल रात 11 बजे ये हमले को अंजाम दिया गया था, जहां पे ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर के साथ यहां पे हमला शुरू किया और लगातार 6 घंटे तक यहां पे फायरिंग होती रही सेना और आतंकवादियों के बीच। और आखिरकार सुबह 5 बजे डिक्लेयर किया सेना ने कि अब सब कुछ उनके नियंत्रण में है और आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया। हालांकि 9:15 बजे एक बार फिर खबर आई कि फिर से फायरिंग शुरू हो गई है, लेकिन जैसे कि आमिर भी हमें जानकारी दे रहे थे कराची से कि फिलहाल अब जो पूरी स्थिति है वो कंट्रोल में दिखती है। MK, आपने सुना आमिर को, कुछ कहना चाहेंगे आप? आमिर भी जिस तरह बता रहे थे कि पूरी एक साजिश और रणनीति के तहत यह किया गया है। जिस पुराने टर्मिनल की बात कर रहे थे, हो सकता है कि वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो, लेकिन पुराना जो उनका टर्मिनल है और जो नया टर्मिनल है वहाँ का, वो उसके रनवे एक ही है और वहाँ से पुराने जो टर्मिनल से नए टर्मिनल तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम नहीं है। और उनकी साजिश जो भी हो, उनकी मंशा जो भी हो, लेकिन ये एक तरह से ये कहना है कि पुराने टर्मिनल पर जो वहां पर सिक्योरिटी जो इंतजाम थे वो पुख्ता नहीं थे, ये कहीं न कहीं इस चीज को जरूर अंडरलाइन करता है कि वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी नहीं थी। बिल्कुल MK, और इसी बात की ओर मैं आमिर का भी ध्यान खींचना चाह रही थी, क्योंकि ऐसा हाई सिक्योरिटी वाला जोन होता है जाहिर तौर पे, जहां पे आप हैंगर्स में आपके जो क्राफ्ट है वो पार्क्ड है और वहां पर इस तरह से घुसपैठ कर लेना और इस स्टाइल में 6 घंटे तक मुठभेड़ चलना कोई छोटी बात नहीं होती। MK, ये सवाल मेरा आपके लिए है। नहीं, मैं देखिए एक बात, इसमें 2 चीजें बिल्कुल ध्यान देने की बात है। ये वहां पर क्या हो सकता था, नहीं हो सकता था, ये वो है अलहदा चीज है। जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से वहां पर एक बार फिर से रिन्यू किया है अटैक करके तालिबान ने, पाकिस्तान के जो तालिबान संगठन है, वो एक पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ा खतरा साबित हो गया है। दूसरी बात MK, संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। यह बिल्कुल सही बात है और भारत पर हमेशा से इस तरह का जो है खतरा वो मंडराता रहा है और मेरे हिसाब से अब यहाँ की भी जो एजेंसीज हैं वो सजग हो गई होंगी। बिल्कुल MK, आप हमारे साथ जुड़े, आपके एनालिसिस के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो इस वक्त की हम आपको यहाँ पे बड़ी खबर दे रहे थे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहाँ पे फ्रेश फायरिंग की एक बार फिर से खबर आई थी 9:15 बजे। हालांकि अब तक जो खबर मिल पा रही है हमें, उसके मुताबिक स्थिति को फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है, तमाम आतंकवादियों को कंटेन कर लिया गया है और उम्मीद है यहाँ पे सेना को कि दोपहर 2 बजे तक जो ऑपरेशंस हैं एयरपोर्ट के वो सामान्य हो जाएंगे।